अभी सोनम वांगचुक ने फ़ोन किया और उनको बताया क्या रेट चल रहा है झारखंड? अभी तो देखिए डीएसपी वगैरह का 1 करोड़ है, बीडीओ वगैरह का 90 लाख है। अभी मैं आपके चैनल पे बता देना चाहता हूँ, वो कमिटमेंट किए हैं जल्द झारखंड आने की। वहाँ पर एक रेट कार्ड लगाया उन्होंने, किस तरीके से सीटें बेच दी जाती हैं। रिपोर्टर्स वगैरह ये बता रहे हैं कि पीछे से बीजेपी की बैकिंग है एक तरह की। आपका क्या नाम हुआ सर? प्रेम नायक नाम हुआ। आप कितने दिनों से भूख हड़ताल पे? कल रात्रि 9 बजे से मैं भूख हड़ताल पर हूँ और हमारा जो देवेंद्र नाथ महतो जी हैं उनके सपोर्ट में मैं आया हूँ, क्योंकि उनकी स्थिति दयनीय है। स्वास्थ्य कर्मी जो आए, जो हॉस्पिटल से आए, तो बोले कि देवेंद्र बाबू का स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो उनको पानी लेने के लिए बोला तो वो नहीं लिए। अभी सोनम वांगचुक ने फ़ोन किया और उनको बताया कि नहीं वाटर ले सकते हैं, तो वाटर लिए। क्योंकि लंबा अगर आप जाना है, लंबा आप अगर करना चाहते हैं भूख हड़ताल, तो पानी लेना चाहिए। वो भी लेते थे, तो फिर अभी समझाए तो इन्होंने कहा कि कमिटमेंट कीजिए आप कि आप हमेशा साथ देंगे और आप जल्द झारखंड आएंगे। वो कमिटमेंट किए हैं जल्द झारखंड आने की। अभी मैं आपके चैनल पे बता देना चाहता हूँ कि मैं कोडरमा से प्रेम नायक हूँ और मैं जो बैठा हूँ इनके साथ में, देवेंद्र बाबू के साथ में, हमारे गुरुजी रहे ये, हम लोगों को सिखा रहा है लड़ने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देवेंद्र बाबू हमेशा से दिल से झारखंडियों को प्रेम करते हैं और देवेंद्र बाबू का साफ तौर पे कहना है कि झारखंड सरकार या तो बात करे, या तो देवेंद्र बाबू अगर वो बात नहीं करेगी, झारखंड सरकार डायरेक्ट सीएम साहब बात नहीं करेंगे, तो उनका इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा सीएम का चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। अगर वो बात करते हैं तो इस्तीफा नहीं चाहिए, और अगर वो बात नहीं करते हैं तो सीएम साहब का इस्तीफा चाहिए। उससे कम कुछ नहीं चाहिए। और भी लोगों से जानने का। आप छात्र हैं, क्या नाम है आपका? राजू मत मेरा नाम है। छात्रों के लिए लग रहा है सरकार कुछ केंद्र में सोच रही है, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर। यदि छात्र सोचती तो हम लोग का ये कंडीशन नहीं रहता। हम लोग आज यहाँ पे धरना नहीं दे रहे होते। सरकार हमारा हक अधिकार को बेचने के काम कर रही है। हमारा अधिकार को वो बिजनेस बना चुके हैं। शिक्षा को बिजनेस बना दिया। जरूर जरूर, शिक्षा को बिजनेस बना चुके। पहले उन लोग ये तैयारियाँ करते कि हम लोग कैसे मतलब सफाई के साथ काम करेंगे, पहले ये तैयारी करते हैं, उसके बाद वो वैकेंसी निकालने की तैयारी करते हैं। जब फिर पूरा सीट पे सेटिंग हो जाता है, उसके बाद वो एग्ज़ाम लेने के काम करते हैं, फॉर्मेलिटी, ताकि हम दिखाना है उनको कि जो हम एग्ज़ाम लिए हैं और ये लोग कोई घूस दे के नहीं बने, इन लोग एग्ज़ाम पास करके बने हैं। जो जिनके पास पैसा रहते हैं, हाँ, तो पहले से बिक जाती है। पहले से सब क्या रेट चल रहा है झारखंड में? क्या बोले? क्या रेट चल रहा है झारखंड में? अभी तो देखिए डीएसपी वगैरह का 1 करोड़ है, बीडीओ वगैरह का 90, हाँ, ऐसी बीडीओ वगैरह का 90 लाख है, सीओ लोग का लगभग 50 लाख के आसपास है। हाँ, तो जैसा जैसा मतलब पोजीशन है, हाँ, तो वैसा वैसा सबका रेट अभी तय है। के बच्चे कहाँ जाएंगे? देखिए पोस्टरों पे जिस तरह से लिखा है, ये नौकरी को बेचने वाली सरकार है और युवाओं के भविष्य से खेलने वाली सरकार। आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन का वहाँ पोस्टर भी लगा है, पीछे तिरंगा झंडा भी देख सकते हैं। जिस तरह से हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन को लगातार दिखाया था कि सरकार में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही थी, और यहाँ भी लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। छात्रों का एक ही मुद्दा है कि रोजी रोजगार को केंद्र में रख के सरकार बात करे, वो केंद्र सरकार हो या झारखंड सरकार। इस वक्त हम मौजूद है रांची के जो जंतर मंतर है, यहाँ पे जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा ही बिगुल दिल्ली के जंतर मंतर पे ही बजा था सरकार के खिलाफ। तो वेदांत हमारे साथ है, पीक टीवी चलाते हैं, ये लगातार वहाँ एक्टिव थे। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से कैसे अलग है? देखिए, सबसे पहले तो जंतर मंतर से कंपेयर करना इसलिए भी गलत होगा क्योंकि उस तरीके का जो मोबिलाइजेशन था, जो वहाँ पे मोबिलाइजेशन हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग आते थे वहाँ पर, और सड़कों पे भी आपने देखा जब 20 जुलाई को या 25 को किस तरह से पूरी सड़कें खचाखच भरी थी। तो इस तरह से वो मोबिलाइजेशन से आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मांगे बहुत सिमिलर हैं। ये भी वही बातें कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से रॉड बहुत डीप है, पेपर लीक हो, चाहे सीट, वहाँ पर एक रेट कार्ड लगाया उन्होंने, किस तरीके से सीटें बेच दी जाती हैं कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को। तो मांगे वही हैं, रिफॉर्म्स की मांगे। फिर आप सिंबल्स भी अगर देखें तो काफ़ी सिमिलर हैं। गांधी की तस्वीर उन्होंने इस्तेमाल करी है, भगत सिंह, BR अम्बेडकर, बिरसा मुंडा और शिबू सोरेन की भी उन्होंने लगाई। तो वो मांगे सेम है, जो एनर्जी है वो सेम है, जो ईथॉस जिसको कहते हैं कि कोर, जो एक उनकी जो जिस तरीके से वो मांगे कर रहे हैं उसका कोर सेम है। लेकिन मोबिलाइजेशन जाहिर सी बात है वो दिल्ली के एकदम हार्ट में हो रहा था। यहाँ पर रांची
में है, तो उस तरीके से फ़र्क है, तादाद में फ़र्क है, लेकिन मांगे सेम है। लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट भी गठबंधन में कांग्रेस की है। राहुल गांधी जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा मंत्री घर के बाहर जाकर धरने दे रहे थे, लेकिन यहाँ ना कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं, ना राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अब देखिए राहुल गांधी ने वहाँ छात्रों की गूंज जब इलाहाबाद में वो कर रहे हैं, उनको अगर वो छात्रों की वो मांगे उठा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आके उनको एटलीस्ट कोई सीनियर लीडर आए, बातें करें। उनकी सरकार है गठबंधन में, तो ये राहुल गांधी का यहाँ इस बार मुद्दे पर कुछ ना बोलना और उनके किसी सीनियर लीडरशिप का यहाँ ना आना बहुत बैड रिफ्लेक्शन है उनकी लीडरशिप पर, और खासकर इसलिए क्योंकि वो छात्रों की गूंज कर रहे हैं पूरे देश में, प्रधानमंत्री के रेजिडेंस के बाहर जाकर इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। तो अगर ये सब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं आप? तो ये तो हिपोक्रेसी हुई एक तरीके की। बिल्कुल, एनएसयूआई भी लगातार पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ भाजपा के हालांकि आज यहाँ सीनियर लीडर एक आए थे उनके वो, लेकिन वो हिपोक्रेसी फिर भी है क्योंकि सरकार आप ही की है, क्रेडिबिलिटी दिखती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से जंतर मंतर पे कहा जा रहा था इन लोगों को फंडिंग किया जा रहा है, बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आए, लग रहा है यहाँ भी अगर जैसे विपक्ष में यहाँ भाजपा है, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे भाजपा का गहरी साजिश हो सकती है चुनाव को लेकर। अभी जैसे हमने बाहर देखा कि एबीवीपी के भी कुछ छात्र, एबीवीपी के छात्र संगठन से वो लोग मार्च निकाल रहे थे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स बहुत है, ये JLKM के जो नेता हैं वो अलग बैठे हैं, छात्र अलग बैठे हैं, लेकिन ये बार बार जो हमें लोकल भी जैसे रिपोर्टर्स वगैरह ये बता रहे हैं कि पीछे से बीजेपी की बैकिंग है एक तरह की, क्योंकि अब वो विपक्ष में यहाँ पर तो जाहिर है कि वो इस पर कैश इन करना चाहेंगे, लेकिन इससे ये डिस्क्रेडिट नहीं होता कि जेन्युइन छात्र भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने खुद JPSC और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के टीचर TGT वगैरह के एग्ज़ाम दिए हैं और कई दफ़े एग्ज़ाम दिए, उसके बावजूद वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जेन्युइन छात्र भी हैं, उसको डिस्क्रेडिट हमें ना CJP का प्रोटेस्ट ना झारखंड का प्रोटेस्ट ये कह के कि पॉलिटिकल बैकिंग है, ये डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल बैकिंग तो हर कहीं लोग तलाशते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ मोबिलाइजेशन हो रहा है तो हम कैसे अपनी रोटियां सेकें, लेकिन जेन्युइन छात्र भी हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं, कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि हो सकता है कि जेनजी का इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि हमारा राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर बहुत से छात्र भी ये कह रहे हैं कि इस मूवमेंट की वजह से उनको भी ये ऊर्जा मिली कि वो मोबिलाइज हुए, जो एक राष्ट्र भर में एक मूड है इस वक्त, चाहे बिहार में हो, पटना में आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट देख रहे हैं, राजस्थान में भी कई जगहों पे प्रोटेस्ट हो रही हैं, तो जिस तरीके से मूड है तो उस पर सभी युवक अपना उस मूड पर कैश इन कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको नहीं कहना चाहिए। राजनीतिक डेफिनेटली इसमें कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कैसे रोटियां सेक सकें, लेकिन जेन्युइन छात्र भी यहाँ मौजूद। तो ये गुस्सा लगता आने वाले चुनावों पे भी इसका असर होगा, जैसे यूपी में चुनाव है, बांकीपुर में हुआ। हाँ, जो बांकीपुर का उपचुनाव था उसमें भी ये कहा जा रहा है वहाँ 1/3 वोटर युवक है, तो उसने हालांकि बहुत से और लोकल फैक्टर्स भी उसमें हैं, लेकिन ये भी एक डेफिनेटली उन्होंने भी एक संदेश दिया है, क्योंकि बांकीपुर एक स्टूडेंट हब भी है। तो यूपी के चुनाव में किस तरह से रहता है ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ चुनावी इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होगा। तो रांची में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।